करेंगे तो हम तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो शास्त्रीय विधि नहीं है। शास्त्रीयता में, शुद्धता में निश्चित तौर से विश्वास होना चाहिए। परंपराओं में, संस्कारों में जरूर कहीं ना कहीं अपनी जो जड़ है, जो अपनी पैठ है, जो अपनी लोक संस्कृति है, जो लोक विश्वास है, वो वहीं पे वास करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तमाम सारे लोग जो यहां पे मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात करूंगा आज जो बातचीत का सिलसिला जोड़ने हैं, मैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट करने आया हूं, और सभी से रिक्वेस्ट है। कल बहुत ज्यादा गहमा गहमी थी, बहुत ज्यादा। आज उससे ज्यादा हो सकती है, कल उससे ज्यादा हो सकती है। आप पूछेंगे क्यों आ गए आप लोग? जी, पूछेंगे क्यों? मैं जानता हूं कि 24 धीरे धीरे सरक रहा है और नजदीक आ रहा है। मेरा रोज का यही है, रोज मैं निकलता हूं, बातचीत करता हूं, लोगों से जुड़ता हूं। उसका मतलब ये होता नहीं, मैं आ रहा हूं। यासिर साहब, आपको सब मतलब मालूम, आप तो सारा मतलब समझा दोगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, 24 नजदीक है और बहुत सारे लोग बहुत तरह से बात को रखना चाहते हैं, लेकिन होता क्या, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग यहां पर अपनी बात कहने आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, अपनी कोई चीज कहने के लिए आते हैं, कहीं कोई हेल्प, कहीं कोई चीज मिल जाए। पहली बात तो मुझे एक बात बहुत नाराजगी है कि मैंने कई बार कहा कि महिलाओं को आगे आने देना चाहिए, लोगों को नहीं आने देते लोग, और उनको पीछे से या तो खड़े होते हैं या वो चुपचाप खड़े होकर चले जाते हैं। तो आप समझ लीजिए, आप सब कितने बुद्धिमान और कितने ईमानदार हैं इस मामले में कि बात बोलने का देना चाहिए। तो कम से कम रुको, बढ़िया, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं सारी। तुमको 3 बार टोकूंगा, चौथी बार नहीं टोकूंगा, बढ़िया। नहीं, मैं तुम्हें समझा दिया, अच्छी तरह से समझा दिया, तुम्हारे लिए कह रहा था मैं। चुपचाप खड़े रहना, नहीं मैं भगाऊंगा तुम्हें, मैं पक्का भगा दूंगा शुरुआत से ही। मैं जिस बात के लिए आपको इशारा कर रहा हूं वो ये कि वो जो लोग बात कहने आए, वो बात कह नहीं पाते अपनी, और निराश होकर चले जाते हैं। फिर वो मेरे पास आते हैं, जब मैं जा रहा होता हूं, मैं 4 दिन से आ रहा हूं, कोई कहता है 2 हफ्ते से आ रहा हूं, कोई 3। कल अपने बेटे के साथ आई थी आप, कल इतना हल्ला था, सुनी नहीं पाया मैं बात। सब लड़ने पे लगे पड़े थे, हैं? सब झगड़ा ही कर रहे थे। हाँ, सब झगड़ा ही कर रहे हैं, ये झगड़ा तो चलता ही रहेगा। बारी बारी से समझाना अपनी बात को, बारी बारी से समझाएं। देखिए, और आपने पढ़ाई की है 12वीं तक, है ना? मुझे मालूम है 12वीं जो है पारंपरिक रूप से वो पढ़ाई का सबसे बड़ा दर्जा है, लेकिन आपको ये बात समझ में आती है, लेकिन उनको क्यों नहीं समझ में आती जो यहाँ पे बैठ जाइए चुपचाप, उनको क्यों नहीं समझ में आती जो यहाँ पे बहस करने के लिए आते हैं? मुझे नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आती? आपको समझ में आती है? कह नहीं, आप एक एक करके बोलिए। आज मैं नियम बनाता हूं, एक ही एक करके बोलेंगे और समझेंगे सारे लोग। जितनी बातचीत का सिलसिला है मैं वहीं से जोड़ूंगा। और आज भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन ज्योति जी आज हमारे साथ मौजूद है। तीसरा दिन है और इधर से ट्विटर की वॉर तेज है और उधर से बातचीत का दौर बहुत तेज है। हैदर साहब कुछ कहना चाहते हैं? हैदर साहब यहां आते हैं, कभी कभी आते हैं। हैदर साहब जैसे आते हैं वैसे उपाध्याय जी भी आते हैं। उपाध्याय जी नाराज हैं थोड़ा सा, लेकिन उपाध्याय जी की नाराजगी दूर करी जाएगी, जरूर की जाएगी। जी हैदर जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, कोई बात है, आने दीजिए। अरे जीत तो मोदी जी की निश्चित है ही, वो प्रधानमंत्री तो थे हैं और अगले 50 साल तक रहेंगे। 50 साल? ठीक है, अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हैदर साहब ने हींग ज्यादा डाल दी हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनको इजाजत है। आदमी कहना चाहता है तो कहते कहते कह देता है, इसमें कोई गलत बात नहीं। उन्होंने कहा उनका प्रेम है कि 50 साल लेंगे, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई अपनी बात कह सकता है। जनाब ये बात यहां तक नहीं थी। आज भारत यात्रा जब शुरू हुई तो मैं पढ़ना चाहता हूं, भारत जोड़ो को लेकर बात हो रही है, बहुत परंपरा से बात हो रही है कि भारत जोड़ो क्या। राहुल गांधी ने कहा, कल एक लड़की ने पूछा कि भारत जोड़ो का मतलब क्या है। एक लड़की ने वो यात्रा में तो पूछा कि हाँ, कि एक लड़की ने पूछा कि मतलब क्या है भारत जोड़ो का। तो मैंने पलटकर उससे सवाल पूछा कि भारत क्या है। मैंने लड़की से पूछा कि भारत क्या है। लड़की का जवाब आया, भारत यहाँ के लोग हैं जो सौहार्द से रहते हैं, यानी प्रेम भाव से रहते हैं। मैंने पूछा, यानी राहुल गांधी ने फिर पूछा कि अगर भारत के लोग आपसी सामंजस्य में नहीं रहते हैं तो
यानी प्रेम भाव से नहीं रहते हैं। तो जवाब आया, उस लड़की ने कहा कि वो भारत नहीं है, वो भारत नहीं है। सवाल है कि क्या भारत के लोग सौहार्द से जी रहे हैं, आपसी प्रेम भाव से तमाम भारत के लोग रह रहे हैं। जहां तक मैं देख सकता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं भारत धर्म के नाम पर बटा हुआ है। मैंने पहले तो बता दिया, आप भी बता दो पहले से, हम भी बता देते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आराम से बहस को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जी यादर जिलानी। देखिए, राहुल गांधी जी ने लड़की का जवाब दिया। उनको जवाब देना था कि 84 में जब जघन्य हत्याकांड इसी दिल्ली से लेके पूरे आधे भारत में सरदार भाइयों के साथ किया गया था, उस वक्त कौन सी मोहब्बत भारत के अंदर थी। हाशिमपुरा, जिसमें 40 से 41 लोगों को खड़ा करके तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के एक ऑर्डर पे मरवा दिया गया था, उस वक्त भारत में कौन सी मोहब्बत मुख्यमंत्री के आदेश में नहीं किया गया होगा, लेकिन हाँ भाई साहब अब देखिए, बात सुन लीजिए। नहीं बात सुनूंगा, लेकिन ये मुख्यमंत्री के आदेश में थोड़ी ना हो सकता है। तर्क की बात कर रहे हैं, जो रिपोर्ट है पीएससी का जो जवाब कोर्ट में पीएससी की बात मैं उसकी भूमिका पे, पीएससी की भूमिका पर बात हो जाएगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री का भी नाम है। इस तरीके से सुन लीजिए। नहीं, जब आप उस लड़की का जवाब दे रहे थे, जब उस लड़की का जवाब वो देखिए, नहीं भविष्य की चिंता उस वक्त भूल गए थे आप। देखिए, मैं इस तरीके से ये विजन जो है, मैं आपको सुनिए जनाबे आली, मैं आपको 20 सेकंड पूरा देता हूँ, कंप्लीट करिए, देन आई विल कम टू हिम। मैं हमारे आपके बीच से एक अभी हैदर भाई करके एक भाई हैं, बैठे हुए हैं, हाँ, खड़े हैं, हाँ, उन्होंने क्या कहा, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। वैकेंसी नहीं है 2024 में, कुछ भी कर लें राहुल गांधी। उन्हें शुरुआत करनी थी जो आदिवासी महिलाओं के साथ छत्तीसगढ़ में। कैलाश में सब बढ़िया है, सुंदर, कैलाश में सब सुंदर चल रहा है, बस आनंद रहो कैलाश में। तो कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है 24 में। नाउ यू रिप्लाई। जी मैं आऊंगा, तारुफ हमने कराया नहीं है, सवाई 10 सेकंड पहले मैंने लिया जी, मैं आपका दूंगा। ये भारत का महान लोकतंत्र जो है, वो जितने भी यहाँ से मगरूर हाकिम थे उनको सबक सिखाया है। इंदिरा गांधी भी कहती थी कि इंदिरा के बाद कौन, कोई नहीं, लेकिन यहाँ से सबक सिखाया गया ना। इसलिए जो मगरूर हैं, जो घमंड में है कि 24 में वैकेंसी नहीं, वो जान ले कि यही भारत की जनता है जो सत्ता पलटना चाह रही है। और सुन लीजिए आप मेरी बात, मैं अपनी बात, अरे अपनी बात पूरी कर लो, सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, यहाँ जो जनता आई है, या आपके चैनल के माध्यम से जो जनता सुनना चाह रही, वो मोदी जी का भविष्य का विजन सुनना चाह रही है। वो भविष्य बच्चों का कैसे संवरेगा, युवाओं का कैसे संवरेगा, देश कैसे जुड़ेगा, सारे संप्रदाय के लोग फिर से मिल करके रहें, देश की तरक्की और प्रगति की बात कीजिए। आप इतिहास के कालखंड में उलझा के जाएंगे तो बहुत कुछ पन्ने खुलेंगे आपके। आपने भी गुजरात के दंगे किए। मैं आ गया, रुको मैं आ गया, 1 by 1 आ गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो चुपचाप बैठी है, हाथ पकड़े हुए। मैं आ रहा हूँ अभी। धन्यवाद जी प्रतीक भैया, और पहले तो सभी को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी शोएब जमई बार बार कह रहे थे भविष्य की बात कीजिए, भविष्य की बात कीजिए। ये जो भविष्य दिखाना चाहते हैं 2047 में, ये देश इस्लामीकरण हो जाए, या ये देश नरेंद्र मोदी जी के विजन से ये देश विकसित हो जाए, ये बात कर रहे हैं। लेके आते संविधान, तिरंगा लेके घूमते हैं, लेकिन जब दुमका के अंदर 7% आबादी माइनॉरिटी हो जाती है, तो वहां संडे की जगह शुक्रवार का दिन छुट्टी का हो जाता है। बड़ा मुश्किल है हैदर, तुमसे शिक्षा लेनी चाहिए, तुम्हारे स्कूल में ही आना चाहिए सबको। तुम्हारे तालाब पे तो सारे लोग पानी पी रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब। मैं आया 1 by 1 एक बात कान खोलकर सब सुन ले, 2047 तक ये भारत अति विकसित और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सेकुलर देश बनेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र का कीड़ा और मुस्लिम राष्ट्र का कीड़ा छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री है और आगे गाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा।
कौन वाला बनेगा? अभी चाय वाला है, फिर गाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ जी, 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। उनके बाद पूछ रहे हो ना कौन, तो गाय वाला आएगा, गाय वाला आएगा, गाय वाला आएगा। आवाज रुको 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 शुएब, शुएब, 2029 में सोचना दिमाग में डाल लो। 2047 में भगवत है और रहेगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। शुएब भाई बैठिए 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 बैठिए। शुएब भाई बैठिए। समाजवादी पार्टी भी बोलेगी क्या? कोई है स्टेक, मतलब है प्रधानमंत्री का मामला है क्या? फंसा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अभी तो 50 साल तक रहेंगे। हाँ। देखिए, इनको पहले पता होना चाहिए, इतना घमंड नहीं होना चाहिए। जो सूर्य अभी पूरी आभा से चमक रहा था ना, वो भी उसे डूबना पड़ा। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। जो उदय हुआ है उसे डूबना पड़ेगा, और जो डूबा है उसे उदय होना पड़ेगा। इनसे बोलिए पहले अपनी पार्टी तो बचाना, भगदड़ मची हुई है। गजब है भाई, गजब है। मैं आया बैठ जाओ, बैठिए 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 बैठिए। आज हमारे साथ डिबेट में जो लोग मौजूद हैं उनका परिचय मैं करा देता हूं। ज्योति कुमार जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रांची से आते हैं, झारखंड के हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बिहार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्योति भाई। सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब जमाई साहब हैं, अध्यक्ष हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी तकरीर भी करते हैं और बहस भी करते हैं। हाँ जी, कुछ ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। शुएब भाई को समझ में नहीं आता है कि करे तो करे क्या, क्योंकि भविष्य इनका अंधकार में दिख रहा है मुझे। अगर ये मोदी जी के साथ आते, मैं दावत दे रहा हूं, हाँ। इन जैसे इंटेलेक्चुअल की जरूरत है देश को, इनके दिमाग को, इनके काम करने के तरीके को। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप किसके साथ? ये अगर नहीं आ रहे हैं, ये भारत जोड़ो के साथ जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? अच्छा, भारत टूटा कब था? हर रोज सुनिए कब टूटता है। हर रोज जब जनता के जो जनहित मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, जो जनता के जरूरी मुद्दे, उससे हट करके जब आप हिंदू मुस्लिम की नफरत करेंगे, राजनीति में एक दूसरे को लड़ाएंगे, तब भारत टूटता है। और इसलिए भारत को जोड़ने की जरूरत है। जमाई भारत को सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत, मूल मंत्र सबका साथ, विकास, विश्वास और लाल किले के प्राचीर से जब उन्होंने प्रयास की बात प्रधानमंत्री ने कहा, तो कोई आपको फिर गुंजाइश नहीं बचती। राइट नाउ यू प्लीज लिसन। मैं हाँ जी, हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ नहीं ठीक 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 है भाई साहब, नमस्ते। बाद में हम देख लेंगे। हाँ भाई साहब नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ जी, हाँ नमस्ते नमस्ते जी। आप भारत जोड़ो की बात से शुरुआत करने वाले थे और कहाँ चले गए आप? भारत जोड़ो तो शुरू हुआ था, मैंने कहाँ पहुंच गया। अब आप यहाँ आ जाइए। हाँ। भारत एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए हमारा वतन। हाँ। ये जो भारत यात्रा की जो चल रहा है, हाँ। उस यात्रा में आपको समझना होगा कि ये किस लिए है। हाँ। जब ये बात करते हैं 80 और 20 की, जब ये बात करते हैं कब्रिस्तान और इसकी बात करते हैं, तब ये भारत टूटता है। जब ये बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, शहरों में 9.62% बेरोजगारी है, रूरल एरियाज में 8.26 है, उसकी बात नहीं करते हैं। किसानों की बात नहीं करते हैं, पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लोगों की बात नहीं करते हैं। तो आप बात करें, आप अभी सेंट्रल विस्टा कर्तव्य पथ बनाया इन्होंने। अरे भाई, पहले तो आप अपना कर्तव्य करें। जो जुमलों को लेकर 2 करोड़ नौकरी लेकर 40,000 लोगों को नौकरी दी उसमें। 2 करोड़ लोग को नौकरी देने वाले थे, आप दिए नहीं और उसको जुमला बोलकर भाग गए। तो अब जब वो कर लेते तब ये कर्तव्य पथ बनाते, फिर चलते तो हम लोग भी तालियां बजाते। वो कहते हैं कर्तव्य बना 40,000, कितने लोगों को रोजगार दिया कर्तव्य पथ में? उन्होंने कहा जी, हाँ जी 40,000 का दावा हो रहा है सर, लेकिन बात यह है कि देश में अभी जरूरत कितनी की है? अभी तो करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए एक बेरोजगार की आवाज सुन लीजिए। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी है?
जरूरी इसलिए है कि जब तक ये हरा और ये दोनों कलर मिलेगा नहीं तब तक ये देश है। इस कलर को दिल से जोड़ना पड़ेगा, तिरंगे को दिल से जोड़ना पड़ेगा। जैसे सफेद, हरा, केसरिया, सबको आपको जोड़ना पड़ेगा और वो नहीं जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से देश के ऊपर सांप्रदायिक हमला किया है, हिंदू मुस्लिम विभाजन किया है इस देश में। आप सोच के देखिए कि स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसमें कोई भी मुस्लिम उसमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। देखिए प्रतीक जी, ये बार बार रोजगार की बात की जा रही है और अभी शोएब जमी जो बार बार चिल्ला रहे थे देश में लोकतंत्र सौहार्द, भारत तेरे टुकड़े होंगे चार चिल्लाने वाले शाहीनबाग में खड़े होके आज देश का कॉन्स्टिट्यूशन लेके खड़े हुए हैं। दूसरी बात प्रतीक जी, ये बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं कांग्रेस के मेरे मित्र। 2004 से 2014 तक इस देश को केवल उपभोक्ता बनाया किसने? कांग्रेस ने। आज प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और साथ में इतने सारे एंटरप्रेन्योर बना दिए। ये रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार तो आपने पकौड़ा बनाने के लिए उत्साहित किया है। आप तो पकौड़ा बनाने के लिए उत्साहित किया है। 9 लाख से 5 लाख आ गए रोजगार, आप उसकी बात नहीं करते हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि आज गरीबी की क्या स्थिति है? लोग को खाने का जगह, आज जो 400 रुपया में सिलेंडर था, किसी से भी पूछ लें क्या 1000 रुपया में मिलता है या नहीं। पूछे किसी से क्या 1000 रुपया में मिलता है कि नहीं। आज सरसों का तेल 200 रुपया में मिलता है कि नहीं। पूछे गरीबों से।